नमस्कार साथियों आपके लिए कोर्ट का बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट हम लाए हैं, आदेश लाए हैं। देखिए, मैं आप लोगों को जागरूक करता रहता हूं कि भाई कृपया करके ज़मीन प्रॉपर्टी खरीद रहे हो तो सावधानी से खरीदो। पूरा ये मैंने आप लोगों के लिए लिस्ट बना डाली है, पूरा एक चैनल बना दिया है कि भाई रजिस्ट्री करवाओ, प्रत्येक चीज़ आपको मिलेगी पॉइंट टू पॉइंट, चौधरी से लेके पैसे लेन देन से लेके। फिर भी आप लोग नहीं समझ रहे हैं, देखिए रजिस्ट्रियाँ कैंसिल हो रही, पूरा पैसा बर्बाद हो रहा। चलिए मैं आपको समझाएंगे। इससे पहले समझ लीजिए मैटर क्या है। मैटर साथियों ये है कि पुराना जो रजिस्ट्री जो था वो मान्य हुआ और नया रजिस्ट्री कैंसिल हुआ। बाकायदा आदेश दाखिल खारिज का आदेश जो था वो 14 वर्ष बाद जो है कैंसिल हुआ। अब यहाँ पे जो है डबल रजिस्ट्री वाला फ्रॉड हुआ था, ठीक है ना, डबल रजिस्ट्री वाला फ्रॉड, ठीक है, जो कि प्रॉपर्टी डीलर बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। डबल रजिस्ट्री, अंश से अधिक विक्रय। अब कई लोग ये कहेंगे सर हमने तो वकील से दिखवा लिया है, हमने तो सर बैंक से चेक करवा लिया है। भाई मेरे पास कई ऐसे मैटर्स आ रहे हैं कि बैंक से चेक करवाया था, बैंक ने लोन दे दिया, फिर भी जमीन विवादित, कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ रहे। भाई बैंक जो है टाइटल देख सकता है लेकिन 116 117 की कार्रवाई नहीं देखता है वहां पे, ठीक है ना, और वही कार्रवाई जो है नुकसान देती हैं। चलिए खैर वे बातें छोड़िए, मैं अभी आपको लास्ट में बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें चेक करें। प्रत्येक चीज़ प्रत्येक वीडियो में आपको बताता हूँ, ठीक है। पहले आप ये सुन लीजिए ये कितना बड़ी धोखाधड़ी हुई, ये क्या मैटर है। इसमें जो है साथियों, पहला बैनामा 2008 में एक व्यक्ति ने कर दिया था, ए व्यक्ति ने 2008 में। उसी जमीन का बैनामा उसने कर दिया 2021 में, 19 में, ठीक है। और फिर जो है 2008 वाला बैनामा कोर्ट ने मान्य किया, दाखिल खारिज किया, बाकी सभी निरस्त किए, ठीक है। और बैंक वगैरह ने लोन दे ही दिया था इस पर। चलिए मैं देखता हूं, यहां पे देखिए साथियों आप, ठीक है। और देखिए अगर आप कोई भी कानूनी सलाह लेना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर भी हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। निर्णय देखिए, प्रस्तुत बाद में वर्तमान कार्रवाई श्रीमती सुनीता, सुनीता मान लीजिए सुनीता, यहाँ पे पूरा निवास स्थान, तहसील और मैनपुरी पुनर्स्थापन, प्रार्थना पत्र दिनांक 12/7/2021, ठीक है, 12/7/2021 के आधार पर प्रारंभ हुई थी। कार्रवाई कब प्रारंभ हुई थी? 2021 में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हुई थी, प्रार्थिया ने अपने प्रार्थना पत्र में उल्लेख किया कि प्रश्नगत वाद में प्रार्थिया प्रभावित पक्षकार है, ठीक है। उसने कहा भाई प्रभावित पक्षकार 2008 में इन्होंने जमीन खरीदी थी, ठीक है, इन्होंने दाखिल खारिज नहीं करवा पाया था और इन्होंने साथियों 2021 में दाखिल खारिज के लिए आवेदन दिया, रेस्टोर प्रार्थना पत्र, ठीक है, कि श्रीमान जी जो जिसने जमीन बाद में खरीदी उसने अपना दाखिल खारिज करवा लिया, ठीक है। तो उक्त बाद में पूर्व में एक पक्षी पारित आदेश 22/6/2019 विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने के कारण निरस्त होने योग्य है, ठीक है। अब देखिए दूसरा जिसने 2022/9/2019 में खरीदा था, 2019 में उसने अपना दाखिल खारिज भी करवा लिया था, ठीक है। 22 को 19 में खरीदा था, 22 को दाखिल खारिज करवा लिया। लेकिन जिस बेचारे ने 2008 में खरीदा था उसने दाखिल खारिज नहीं करवा पाया था। अब इसमें जो है भाई फ्रॉड किसने कर दिया? ए व्यक्ति ने, यानी कि ए व्यक्ति ने वही जमीन जो है वो 2008 में बेच दी, वही जमीन 2019 में बेच दी, ठीक है। अब ये आगे देखिए क्या कह रहा है वो आप जान लीजिए। देखिए तो यहाँ पे देख लीजिए, गाटा संख्या 1534 रकबा 3, बैनामा विक्रेता दिनांक 18/1/2008 को प्रार्थिया यहाँ पे जो है सुनीता के हक में किया जा चुका था। ऐसी स्थिति में विक्रेता को पुनः जमीन बेचने का अधिकार नहीं रह जाता था, अर्थात विक्रेता द्वारा पुनः दिनांक 6/5/2019 को बैनामा प्रभाव से शून्य रहेगा। ऐसी स्थिति में पत्रावली पारित आदेश दिनांक 22 निरस्त होने योग्य है, ठीक है। भाई ए व्यक्ति ने दो लोगों को बैनामा कर दिया था, बी को और सी को। सी को किया था 2008 में, इसको किया था 2019 में। अब हुआ क्या, 2019 वाले ने दाखिल खारिज भी करवा लिया था, ठीक है। लेकिन 14 साल बाद 2008 वाले ने दाखिल खारिज भी कैंसिल करवाया और ये जो है अपना पुनः दाखिल खारिज भी करवा लिया है। चलिए ये सब चीज़ें छोड़ते, हो सकता है आपके समझ में ना आया हो क्योंकि मामले थोड़े क्रिटिकल होते हैं, अब क्या करें। इससे पहले मैं कहूँगा कि भाई आप ज़मीन खरीद रहे हैं तो ये चीज़ें चेक करें, 90 प्रविष्टियाँ, ठीक है। नहीं कर सकते हैं, कोई भी प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं तो भाई आप विशेषज्ञ द्वारा कानूनी सलाह ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर ये वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है कानूनी सलाह या प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट चेक के लिए। अब देखिए मैं आपको बताऊं कहाँ का फ्रॉड कर रही प्रॉपर्टी डीलर, वो आप जान लीजिए। SC ST की जमीन तो नहीं, वो आप देखिए सेक्शन 98 का उल्लंघन किया तो जमीन चाहे 10 साल हो जाए, 15 साल कैंसिल हो जाएगी, चाहे आप आवासीय प्लॉट क्यों ना खरीद रहे हो, ठीक है। दूसरा, खतौनी में श्रेणी नंबर चेक करिए क्योंकि सरकारी जमीन ये प्रॉपर्टी डीलर कई बार बेच देते हैं, ठीक है। CH 41 भी चेक करिए आप, ठीक है। उसके बाद साथियों विक्रेता का सही नाम, विक्रेता का खतौनी में नाम कैसे आया, पूरी चेन, और विक्रेता का कुल अंश में से कितनी जमीन बची है,
खतौनी पर हुए सभी आदेश के कोई स्टे वगैरह तो नहीं है और खतौनी पे ज़मीन बंधक तो नहीं है, ये चीज़ चेक करें। ठीक है, 11वां चेक करें कि इस ज़मीन पर कोई केस तो नहीं है। 12वां चेक करें कि भाई विक्रेता ने जिससे खरीदा था खतौनी में कितना उसका अंश था। ठीक है, 13वां चेक करें कि विक्रेता ने कितनी ज़मीन की रजिस्ट्री कर दी है भाई। प्रॉपर्टी डीलर कर क्या रहे हैं भाई कि उन्होंने ज़मीन खरीदी है 1200 वर्ग फुट। ठीक है, 1200, और क्या किया, इधर और कब्जा कर लिया और ज़मीन बेच दी भाई 1300 वर्ग मीटर। लास्ट वाली सारी रजिस्ट्रियाँ कैंसिल हो जाएंगी, इसलिए जो है अंश से अधिक विक्रय बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है, वो चेक करें आप। ठीक है, प्लॉट नंबर मिलान करें कि भाई इस प्लॉट की रजिस्ट्री तो नहीं की जा चुकी है। ज़मीन का जो प्रॉपर्टी डीलर मैप देते हैं वो मैप मत चेक करें, जो सरकारी नक्शा है वो चेक करें, या फिर लेआउट चेक करें, रजिस्टर्ड रेरा रजिस्टर्ड लेआउट। ठीक है, 143 सेक्शन 80, और भौतिक कब्जा सत्यापन भी आपको करना चाहिए। ठीक है, और भी कुछ चीज़ें हैं, वो चीज़ें आपको चेक करनी चाहिए साथियों। अगर मान लीजिए आप कोई भी प्रॉपर्टी परचेज करना है तो मैं रिकमेंड करूंगा कम से कम आप लीगल एडवाइस लीजिए, या मान लीजिए आप अपने डॉक्यूमेंट चेक करवाइए, क्योंकि आपकी ज़िंदगी भर की कमाई है। ओनली 190 रुपये में लीगल एडवाइस ले सकते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि भाई आप आइए प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। ठीक है, अगर आप बहुत बड़े विशेषज्ञ हैं तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लीजिए आप इन चीज़ों से सावधान रहना चाहते हैं तो जरूर आप कंसल्टेशन करना चाहिए, बेहतर तरीके से आपको डॉक्यूमेंट्स भी चेक करवाना चाहिए। धन्यवाद साथियों।